वक्त की हेडलाइंस के साथ। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीद से बाजार में जोश। 220 अंक से ज्यादा चढ़कर निफ्टी 16,900 के पास। इंफोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी ट्विंस से मिला जोश। निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स 1.5% से ज्यादा चले। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी। बैंक, आईटी, मेटल शेयर फुल जोश में। ऑटो, सीमेंट, एनबीएफसी, डिफेंस शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। यूरेका फोर्ब्स की आज हुई दोबारा लिस्टिंग। ओपन ऑफर के भाव 220 से दोगुने से ज्यादा 470 पे हुआ लिस्ट। हालांकि लिस्टिंग के बाद 5% का लगा लोअर सर्किट। शाहपुर जी पालुंजी ग्रुप से कंपनी पी फर्म एडवेंट के हाथ में आने से हुई दोबारा लिस्ट। और पंजाब में अब आपका राज। भगवंत मान ने ली मुख्यमंत्री की शपथ। अरविंद केजरीवाल भी मंच पर शामिल। भगत सिंह के गांव खटकर कलां में समारोह। वैसे अब पंजाब से शुरुआत हुई है, और लेकिन हफ्ते की शुरुआत में मैं जो कह रहा था, अब फोकस तमाम गवर्नमेंट फॉर्मेशंस पे। जो पांचों राज्य थे, पंजाब आज वोट टेकिंग हो गई है, कैबिनेट के कंपोजिशन पे अब सबका फोकस वहां पे होता हुआ नजर आएगा। भारतीय बाजार स्क्रीन पे बढ़िया मोमेंटम, और मानस से जब सुबह चर्चा हो रही थी तो बढ़िया शुरुआत हुई थी भारतीय बाजारों की। मोटा मोटी उस गैप को अब तक हम डिफेंड कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। मानस, गुड आफ्टरनून। इंपॉर्टेंट इवेंट आज शाम को, कल वीकली एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन। सुबह के गैप को अब तक बढ़िया तरीके से डिफेंड कर पाना कुछ इंडिकेट कर रहा है क्या? कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ, हमने गिव अवे नहीं करे शुरुआती गेंद, सेकंड हाफ में कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट करूं क्या? तो देखिए, बिल्कुल आशीष जी, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं देखने को मिला। 16,950 पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, थोड़ा हेजिटेशन देखने को मिल रहा है। और उसका मैं तो यही समझता हूँ, उसका एक बड़ा रीजन ये है कि आज एक इवेंट हो सकता है नाइट में, जिससे कल की ओपनिंग को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, हमें फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली। लेकिन ये भी सही है कि हमें गिरावट भी देखने को नहीं मिली, कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली, और 16,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब आज की अगर स्ट्रेटेजी तैयार करनी हो तो मैं वेट करूंगा करीब 3 बज के 15 का। अगर निफ्टी ने 16,950 के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू किया, तब तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 17,000 का कॉल ऑप्शन लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 16,800 के नीचे फिसल जाए, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें 3 से 3.25 के बीच में, तब फिर आपको पुट लेके जाना होगा। 16,800 का पुट आप लेके जाएंगे। तो यही फिलहाल के लिए स्ट्रेटेजी है। इस टाइम के लिए कोई रिकमेंडेशन निफ्टी पे तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बढ़िया। तो क्लोजिंग की तरफ जब हम बढ़ रहे होंगे 3, 3.25 पे, मानस होंगे पैनल में उस समय हर्षदा और वीरू के साथ। 16,950 के ऊपर के स्तर अगर उस समय दिख रहे होंगे तो लग रहा है स्ट्रेंथ के साथ हम आज उस इंपॉर्टेंट इवेंट को प्ले करने जा रहे हैं। 17,000 की कॉल के थ्रू उस स्ट्रेंथ को राइड करिएगा। आई एम श्योर मानस कल की 17,000 की कॉल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड हमारे सामने खड़ा है। और मानस किन लेवल्स के नीचे स्लिप होगा तो अब आप 16,800 का पुट इनिशिएट करोगे, वो मिस कर गया मैं। देखिए, 16,800 का ही स्तर है, क्योंकि 820 से लेकर 800 तक सपोर्ट है। तो 800 के नीचे फिसलेगा तो एट द मनी 16,800 का पुट लेके जाएंगे। और ये कल का ही ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक ही दिन का ट्रेड रहेगा वो। बिल्कुल ठीक है। तो ये होगी स्ट्रैटेजी कल के उस लाइकली एक बाइनरी इवेंट को प्ले करने की। इस जोन 800-950 के बीच में रहा तो कोई ट्रेड नहीं। 950 के ऊपर गया 17,000 का कॉल लेके जाएंगे। 16,800 के नीचे स्लिप हुआ 16,800 के पुट के साथ कल की उस लाइकली वीकनेस को हम प्ले करेंगे। बढ़िया। कुछ स्टॉक्स पे मानस, कोई और स्टॉक वर्क, फाइनेंशियल, किसी में रिलेटिव स्ट्रेंथ, किसी में इस तरह का ट्रैक्शन, किसी दिग्गज स्टॉक में जिसमें कंफर्ट है इवेंट के बावजूद कैरी करने का, या अभी ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुछ स्टॉक में तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। मॉर्निंग में मैंने एचडीएफसी लिमिटेड की बात की थी, आपने देखा वहां पर भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। बहुत सारे फाइनेंशियल स्टॉक अच्छे लगते हैं, लेकिन इस टाइम के लिए 2 रिकमेंडेशन मेरे हैं। पहला तो है फेडरल बैंक का। अगर आप फेडरल बैंक के चार्ट को देखेंगे तो वहां पर आपको एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। करीब 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली स्टॉक ने 95-96 का रेजिस्टेंस जोन ब्रेक किया है, और वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 94.50 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, और 105 रुपए के टारगेट सेट करिए।
दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स का। अगर आप इंडियन होटल्स के पैटर्न्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक तैयार हो गया है ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पर एक चांस लेने से या बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, इंटरडे चार्ट पे 206 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला, तो 202 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 220 के टारगेट के लिए इंडियन होटल में। ओके तो निफ्टी की स्ट्रैटेजी के बाद दो बढ़िया स्टॉक पिकिंग। इंडियन होटल्स एक्चुअली दिन के हाईज की तरफ मूव कर रहा है और देखिए क्या मूव आ रहा है, 3-3.5% का उछाल खरीदने के मौके। और लाइकवाइज फेडरल बैंक, तो एक मिड कैप बैंक के थ्रू बैंकिंग के मोमेंटम को चेज करना एक ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी इस समय नजर रखती है। फेडरल बैंक को रखिएगा रडार पे। चलिए मानस, थैंक यू सो मच। मानस अब आपको कुछ देर बाद आखिरी ट्रेड के लिए मदद करेंगे, 2 से 3:30 तक मानस होंगे। मानस नहीं, सॉरी, थैंक यू एमजे। आप लोगों के लिए माइकल जैक्सन, हमारे लिए मानस जैक्सन। अच्छा, मैनेजमेंट दिखाइए स्क्रीन पर। आज के बातचीत करने की शुरुआत कर ली जाए। हमारे आरवीएनएल के मैनेजमेंट को स्क्रीन पर दिखाइए डायरेक्टर साहब। और प्रदीप गौड़ साहब, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, शायद जुड़ चुके हैं। आई एम होपिंग सो। अरे गौड़ साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गौर साहब, कई सारे इश्यूज। अच्छा, आज तो एक बोर्ड मीट शेड्यूल थी गौर साहब, वो इंटरिम डिविडेंड के लिए आउटकम आ गया क्या? नहीं, वो आने वाला है। एक्चुअली मैं बीच में ही उसमें से आया हूं और अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे एंड इट विल कंक्लूड वेरी सून। अभी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ओह, उसमें बोर्ड मीट इज अंडर वे और सर निकल के आए उस बोर्ड मीट से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया आने वाला ना डिविडेंड? होपफुली यस। अच्छा, कई सारी चीजें हैं सर। पहले तो वो मोमेंटम और ट्रैक्शन, इस समय किस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट नजर आ रहा है आरवीएनएल को? किस तरह की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक इन हैंड है? और ऑफ लेट ऑर्डर बुक एक्रीशन कैसा रहा है सर? नहीं, ऑर्डर बुक हमारी अभी 65,000 करोड़ के करीब है और डेफिनेटली इसमें ट्रैक्शन है। और जिस हिसाब से कैपेक्स बढ़ रहा है गवर्नमेंट का और हर जगह जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, डेफिनेटली द कर्व विल गो अप ओनली, द ग्राफ विल गो अप। तो इसमें कोई वो नहीं है और बहुत ही अच्छा टाइम है टू इंक्रीज अवर फुटप्रिंट एंड कैपेक्स और प्रोग्रेस, फिजिकल प्रोग्रेस, हर चीज के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो अच्छा, किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हो? ऑर्डर एक्रीशन स्ट्रांग है तो एग्जीक्यूशन को लेकर कोई कंसर्न्स, कोई डिलेज तो नहीं, या वो मोमेंटम दोनों तरफ से आपको इक्वली स्ट्रांग नजर आ रहा है? नहीं, बहुत ही स्ट्रांग है और इस साल डेफिनेटली हमारा फिजिकल जो प्रोग्रेस है, आउटपुट भी, वो भी एटलीस्ट 35% कंपेयर टू 35% मोर कंपेयर टू पिछले साल से। और कैपेक्स भी और फिजिकल प्रोग्रेस भी ऑलरेडी हम काफी आगे हैं। आज के दिन भी जो पिछले साल के कंपैरिजन में फिजिकल प्रोग्रेस एज वेल एज फाइनेंशियल प्रोग्रेस में 35% हम लोग आगे हैं पिछले साल से। तो ये जो गवर्नमेंट का नेशनल रेल प्लान था 2030 का सर, कैसा ट्रांसलेट हो रहा है कंपनी के लिहाज से, आरवीएनएल के लिहाज से? नहीं, बहुत ही अच्छा हो रहा है। उसमें हम काफी सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, सब पे बहुत स्ट्रेस है। और सबसे बड़ा ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है इस साल। इनफैक्ट कोई पैसे की कमी नहीं है और बिल्स वगैरह सबकी पेमेंट हो रही है और जो एजेंसीज हैं वो भी इंफ्यूज हैं क्योंकि कोई आउटस्टैंडिंग उनकी नहीं है और प्रॉपर पेमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज गोइंग इन वेरी, बहुत ही स्मूथ वे में सब चीजें चल रही। और FY20, क्योंकि आपसे बातचीत हुई नहीं, और रेलवे बजट जब से कंबाइन कर दिया गया, बहुत ज्यादा थ्रस्ट दिया नहीं जाता उस पर, लेकिन फैक्ट ये है कि FY23 का रेलवे जो बजट अनाउंस हुआ था वो रेलवेज के लिए खास तौर पे, वो कैसा स्पेल आउट कर रहा है इस कंपनी के लिहाज से? नहीं, बहुत ही अच्छा है और कैपेक्स बड़ा है। इट इज ऑलमोस्ट 2.45 लाख करोड़। इनफैक्ट अभी जो एक शिकायत रहती थी पहले कि पैसा नहीं है, मतलब पैसे की कमी है, वो शिकायत बिल्कुल दूर हो गई है। अब केवल हम लोगों को डिलीवरी करनी है और बहुत अच्छे अच्छे जैसे प्रगति पोर्टल है और उससे सारे इश्यू सॉल्व होते हैं। तो हर्डल्स जितने भी हैं वो सब खत्म होते जा रहे हैं। तो आई थिंक हम लोग बहुत ही स्मूथ डिलीवरी और
स्मूथ मूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज का इन पर्टिकुलर डेफिनेटली विल, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम। और ये जो प्रोजेक्ट इस समय इन हैंड है, कैसे स्प्लिट है? रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वो गॉज कन्वर्जन, वो डबलिंग ऑफ ट्रैक्स? यस सर, हम लोग बेसिकली प्राइमरली जो रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा होता है वो डबलिंग ऑफ ट्रैक्स और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से होता है, तो वही हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं और उसी पे कंसंट्रेट हो रहा है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है उसमें, कोई बिल्कुल उसमें, और ये डायरेक्ट बेनिफिट होगा रेलवे सिस्टम के। अच्छा, लास्ट जब आप आईपीओ आया था उस समय का मुझे याद है, वो नोट डाउन कर रखा था मैंने अपने उस स्लग में। ये कंपनी कंसोलिडेटेड मैनेजमेंट फी एनुअल एक्सपेंडिचर पे इनकर करती है और वो फिक्स है वो फीस। उस टाइम पे वो अपडेट था कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे 9%, नेशनल प्रोजेक्ट्स पे 10%, अदर प्लान हेड्स पे 8.5%। ये जस की तस अभी भी फीस ऐसी बनी हुई है क्या सर? ये कब रिवाइज होती है, कब रिविजिट करी जाती है? कोई फिक्स टेन्योर, फिक्स शेड्यूल फॉलो करा जाता है क्या? नहीं, रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए ये फिक्स्ड है और ये काफी स्टडी करने के बाद, काफी उसको डेलिब्रेट करने के बाद ये फिक्स हुई है। हाँ। तो ये काफी अप्रोप्रिएट है, तो इसमें मेरे ख्याल से अभी रिविजिट का कोई ज्यादा इशू नहीं है। अच्छा, जाते थे सरकार ने अपनी हिस्सेदारी वो करनी थी आईपीओ के बाद से 88 से 78% करी थी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर। ये बोर्ड मीट अभी चल रही, कुछ चर्चा हो रही है क्या कि सरकार ने कुछ कहा है क्या और रिडक्शन की तैयारी हो रही है क्या? वो तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा वो हम लोगों को कन्वे होगा, फिर उसी हिसाब से हम करेंगे। अभी तक तो ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अभी कन्वे नहीं हुआ है इस बारे में। गौर साहब, आपकी और डिविडेंड डोल आउट का इंतजार है, प्लीज जाके कुछ जरा हम शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा पुश करिएगा। लेकिन थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कुछ ही देर बाद फिर आई एम होपिंग वो मीटिंग अंडरवे है इंटरिम डिविडेंड को लेकर आरवीएनएल की, वो बोर्ड मीट का आउटकम जल्द आता हुआ नजर आएगा। बट ऑब्वियसली हमारी टिकट टीम सबसे पहले सीएनबी आवाज पे आपको डिविडेंड डोल आउट कितना हुआ है वो अपडेट शेयर करेगी। गौर साहब, थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार वीरू से करेंगे बातचीत। मोमेंटम इंटैक्ट। एक बार एशियाई पैक दिखाइएगा। हैंगसेंग के बाजार जो बंद हुए वो 9% से ज्यादा मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो कल 6.5% का दबाव आया था वो कोविड केसेस और लॉकडाउन की न्यूज के बीच में, और आज 9% के अपटिक के साथ वो मार्केट्स बंद हुए हैं। इस तरह से इक्विटीज में बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक, और हम भी डटे हुए खड़े हुए हैं। देखना होगा बचा हुआ जो 1.5 घंटा है वो क्रिटिकल और क्रूशियल है भारतीय बाजार के लिए। आज से डिसाइसिव मूव्स आने चाहिए। कैसे पोजीशन करना चाहता है बाजार अपने आप को फेड मीट से पहले, क्योंकि कल शायद उसके चलते एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता हुआ नजर आएगा। तो पोजीशनिंग कैसी हो रही है उसको जरा क्लोजली वॉच आउट करिएगा। वीरू होंगे आपकी मदद करने के लिए, साथ में हर्षदा होंगी। ब्रेक के उस पार आपके लिए आएगा कमाई का अड्डा। नमस्कार।